हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बहुत टाइम से इंतज़ार था शिक्षक भर्ती का, तो आज के युग की अगर हम बात करें तो शिक्षक बनना बहुत ही कठिन कार्य हो चुका है। अगर आप लोग हल्के में लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग भूल जाएं कि आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका माइंडसेट कंप्लीट तैयार होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए और आपका प्रैक्टिस जो है बराबर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक और जो है बन सकते हो और अपनी जॉब ले सकते हो। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की जो अपडेट है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने क्या पद आने की संभावना है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में, है ना। और सेकंड ग्रेड के जो भी शिक्षक बनने के इच्छुक है उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनके पद बढ़ेंगे और ये विज्ञप्ति कब से स्टार्ट हो सकती है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट की तरफ से 2129 यानी कि 2129 पदों पर आपकी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आने की संभावना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम क्यों, तो आप लोगों को बता दूं, अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि जो चुनाव चल रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बाद आप लोगों की विज्ञप्ति जारी होती है। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 5131 यानी कि 5131 पदों पर आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। अब ये सारे कन्फ्यूजन जब भी क्लियर हो पाएंगे जब पूरी तरीके से विज्ञप्ति आपके सामने होगी। ठीक है, अब उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कितने पद हो सकते हैं और क्या पद बढ़ सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हाल फिलहाल में जो आप लोगों को पता है कि जो टीचर बनते हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं उनके 5 साल में एक वैकेंसी आती होगी, 3 साल में मान लो, 5 साल में मान लो। ठीक है, ऐसे ही वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती हर साल हो रही हो। अगर हर साल होती तो बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, फिर भी आप लोग मान सकते हैं अगर 2 साल में भी आए तो भी काम चल सकता है। पर यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो 5 साल में 1 या 2 वैकेंसी निकालती है। ज़्यादातर एक ही वैकेंसी निकल पाती है पूरे कार्यकाल में, फिर दूसरी वैकेंसी अगले कार्यकाल में स्टार्ट होती है। तो देखो, अभी हाल फिलहाल में जो भी बातें हैं इनको साइड करते हैं और अभी हाल फिलहाल का जो अपडेट है वो आप लोगों को बता देते हैं। 25 नवंबर से आप लोगों को जो विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो उपेन यादव है उन्होंने कहा है कि 2129 पदों पर आपकी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ सकती है। अब ये पूरा कब क्लियर होगा? जब ही क्लियर होगा जब विज्ञप्ति आपके सामने पूरी ऑफिशियल तौर पर जारी हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान से सुनो, इनके पद बढ़ने की पूरी संभावना है। संभावना कैसे है इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखो, अभी चल रहा है डीपीसी का कार्य। डीपीसी का कार्य मतलब कि जो सेकंड ग्रेड टीचर है जिन्हों को सेवा देते हुए राजकीय विद्यालयों में सेवा देते हुए 10 साल या 9 साल या 11 साल के आसपास हो चुके हैं तो उनकी डीपीसी होती है। डीपीसी का मतलब होता है कि उनका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन सेकंड ग्रेड से वो फर्स्ट ग्रेड में होगा। ठीक है, तो जो पद खाली होंगे उसके आधार पर आपकी वैकेंसी जारी होती है। पर अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि उपचुनाव को लेकर गवर्नमेंट ने यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी हो और बाद में इसकी सीटें बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अभी जो सीटें आई है अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो भी बहुत कम सीटें हैं। इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतना टाइम लगने के बाद अगर गिनती की सीटें आती है तो नॉर्मल सी बात है कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो रोज़गार पाने की कोशिश करते हैं या जो चाहते हैं कि हम अब तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, अब तो हमारी शादियाँ वादियाँ हो ही जाएगी, तो वो सभी यही चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, पर सीटें बहुत कम आती है तो हो सकता है वो निराश हो जाए। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सीटें बढ़ा देनी चाहिए और सीटें बढ़ने की संभावना भी है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे प्रमोट होकर तो सेकंड ग्रेड की सीटें जो है खाली हो जाएगी। तो खाली होने का मतलब ये मान के चलो आप लोग कि 8000 9000 की सीटें आसपास खाली होने वाली है। तो उसमें से ये मान के चलो कि
6,000 5,000 सीटें तो कम से कम गवर्नमेंट को देनी ही चाहिए थी, कम से कम देनी चाहिए थी। अगर रियल में देखी जाए तो कम से कम 10,000 के आसपास तो सीटें दो, ताकि स्टूडेंट हताश ना हो, मेहनत करता रहे, क्योंकि वैकेंसी 5 साल में 1 बार 2 बार होती है। तो ये सारी चीज़ें तो है। अभी जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जो ट्वीट है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 और 25 की लगभग 2100 के आसपास, मतलब कि 2129 लिखा हुआ था, 2100 के आसपास, 2200 के आसपास आप लोग मान सकते हैं, पदों की अर्थना शिक्षा विभाग द्वारा बीकानेर निर्देशालय भेज दी गई है। मतलब निर्देशालय को भेज दी गई है, जो बीकानेर निर्देशालय ने आरपीएससी को भेज दी है, यानी कि आरपीएससी को ये सारी चीज़ें भेज दी गई है और अगले माह में आप लोगों का सत्यापन जारी हो सकता है। यानी कि ये मान के चलो कि नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे तो फर्स्ट ग्रेड की जो है वैकेंसी बहुत कम थी, हमने सोचा सेकंड ग्रेड में अप्लाई कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं। और अगर वो स्टूडेंट यही बात सुनेंगे तो काफ़ी डिमोटिव फील करेंगे। पर मैं आपको क्लियर बोल दूं, आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिव यहाँ पर नहीं होना है। जो सीटें आ रही है उसी के हिसाब से आपको मेहनत दुगनी करके अपना सिलेक्शन लेना है। कहना बहुत आसान काम है कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है, पर वो जो गुजरती है, जिस पे गुजरती है, उसी को पता होता है। पर फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ओनली प्रिपरेशन करनी है, वो भी अच्छे स्मार्ट तरीके से करनी है। उस 3 घंटे के पेपर में या जितने भी घंटे का आपका एग्ज़ाम पेपर होता है, उसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं उसको सोचना है। अभी हाल फिलहाल आप एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। एनसीईआरटी के लिए हमने एक चैनल भी बना दिया है, तो उस पर आप लोग केमिस्ट्री, जो भी साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीईआरटी को आराम से जल्दी स्पीड में 2x की स्पीड से भी आप लोग सुन सकते हैं, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो आप लोग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो सीटें आई हैं अभी हाल फिलहाल में पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर नहीं आई है। फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सीटें थी, जो भी आई थी वो फॉर्म स्टार्ट हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जो भी इच्छुक हैं, है ना। और जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर हैं, जो देना चाहते थे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीटें वीटें आप लोग साइड में रखो, पहले अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लो, सिलेबस देख लो, उसके बाद फॉर्म भरना। जब भी वैकेंसी आती है 25 नवंबर के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग आराम से फॉर्म भरना, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद सीटें बढ़ेगी, क्योंकि डीपीसी होगी तो सीटें खाली होगी, तो सीटें बढ़ना तय है। अभी हाल फिलहाल हो सकता है कम सीटों की विज्ञप्ति निकाली हो, फिर बाद में इनको जोड़ दे, आगे सीटें बढ़ा दे, है ना। और कम से कम गवर्नमेंट को 10,000 के आसपास सीटें तो निकालनी ही चाहिए, ताकि 5 साल लग जाते हैं एक वैकेंसी को होने में, तो आप लोग समझ ही सकते हैं बात को। अब जो है जैसा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें और जो भी विज्ञापन आएगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ है। और जो दूसरा चैनल है साइंस का, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के, वहाँ पर 4-5 चैप्टर करा दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें, आराम से 2x की स्पीड से सुन ले, ताकि आपके वो काम ही आएगी, बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।